नमस्कार साथियों, आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 10th हिंदी। देखिए, क्लास 10th हिंदी जो 2024 में आने वाले कुछ क्वेश्चन हैं और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने उठाए हैं। इन्हीं में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं। देखिए, पहले का आंसर हम तो दिखा दिए, चलिए ठीक है, माफ करिए अगर ये क्वेश्चन में नहीं दिखाएंगे। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक सही है और ऐसा ही आएगा आपके पास। 2 क्वेश्चन 2 नंबर आते हैं। तो देखिए, सबसे पहला इसमें आपको सबको दिख रहा है, जयनंद कुमार एक कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं, बिल्कुल नहीं। और ममता के लेखक राजधर सिंह, बिल्कुल नहीं। जयप्रकाश भारती शुक्ल युग के कवि, बिल्कुल नहीं। प्रबंध परिजात लेखक पद्म पुन्नालाल बख्शी का है, यह बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। सॉरी, आंसर बार बार दिख जा रहा है, गलती से नहीं है भाई, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक सही है, उसको पहचानिए। तो सही कौन सा भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं? नहीं। क्या लिखूं के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं? तो देख पाएंगे आप यहाँ पे कि ध्रुव स्वामिनी, जो ध्रुव स्वामिनी है वो किसकी है? तो ध्रुव स्वामिनी जो है, बोलेंगे ध्रुव स्वामिनी ही जयशंकर प्रसाद की एक रचना है। ठीक है ना, ये देखिए क्वेश्चन क्या होगा आपका, राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से एक कथन से, सब में एक ही कथन सही है, उसी को आपको पहचानना है। तो गोदान प्रेमचंद की प्रसिद्ध महाकाव्य है, तो बिल्कुल आपको पता होगा। दूसरा, हजारी प्रसाद द्विवेदी एक ख्यातिलब्ध कवि हैं। तीसरा, संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की कृति है। और चौथा है, ममता कहानी के लेखक जयप्रकाश भारती हैं। तो आप बोलेंगे कौन सी हो जाएगा? गोदान प्रेमचंद का एक प्रसिद्ध महाकाव्य है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन एक कथन सही, सॉरी ये तो हम आंसर दिखा रहे हैं भाई। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है, पहचान कर लिखिए। तो अब बताइए, रामविलास शर्मा ख्याति प्राप्त कवि हैं, इलाचंद जोशी एक सफल उपन्यासकार हैं, यही सही आंसर है। ठीक है ना, यही सही आंसर। मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु का है, इंद्र इरावती बिंद्रा वर्मा की रचना नहीं है, तो ये भी नहीं है ना, तो यही सही हो जाएगा आपका। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसी एक का सही उत्तर दिया, उसी बताइए। रामचंद्र शुक्ल महान कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। दूसरा, संस्कृत के 4 अध्याय, ये तो आपको दिख रहा है, बहुत अच्छा आंसर है। संस्कृत का 4 अध्याय किसका है? रामधारी सिंह दिनकर का। तो आप सही आंसर मार देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर नंबर 2 सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। मेरी तिब्बत यात्रा सबको पता है, ये तो बताने की जरूरत नहीं है, तो क्या बोलोगे? राहुल सांकृत्यायन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्या लिखूं किस विधा की रचना? तो अभी हम पढ़े थे, क्या लिखूं क्या एक निबंध है, तो ना तो नाटक है, ना तो उपन्यास है, और ना ही कहानी है, तो बोलोगे क्या है? एक निबंध है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों से एक सही कथन पहचानिए। तो देखिए, इसको पढ़िएगा। जयशंकर प्रसाद एक प्रसिद्ध समालोचक हैं, पढ़िएगा। जयशंकर प्रसाद एक प्रसिद्ध समालोचक हैं। दूसरा क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। तीसरा है, रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार हैं। चौथा है, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय कवि के रूप में विख्यात हैं। तो आपको सबसे पहले पता है कि आचार्य रामचंद्र जो शुक्ल हैं वो एक निबंधकार भी हैं और इनकी जो कृतियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही क्या हो जाएंगे यहाँ पे? राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, गुनाहों के देवता सबको पता है धर्मवीर भारती का है। ये तो क्वेश्चन आसान था कि गुनाहों के देवता कौन है? गुनाहों के देवता धर्मवीर भारती हैं। अगले क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। बढ़िया क्वेश्चन था ये, चिंतामणि, ये भी आपको पता, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चिंतामणि किसका है? तो बोलोगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, यशपाल का है, जैनेन्द्र का है। तो सब बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चिंतामणि किसका है? आचार्य रामचंद्र। ये सब फेमस कुछ हैं, ये सब प्रसिद्ध हैं, तो जो प्रसिद्ध हैं उन्हीं क्वेश्चन को लाया गया है, क्योंकि यही से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक ना, तो आप याद रखिए, रामचंद्र शुक्ल की कौन है? चिंतामणि। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िएगा एक बार। क्या दिया? निम्नलिखित में से कोई एक कथन सत्य है, उस कथन जो सत्य है उसी को पहचान कर उत्तर दीजिए। धर्मवीर भारती रीत मुक्त धारा के कवि हैं। दूसरा क्वेश्चन है, त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध उपन्यास है। कुटज रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध निबंध है। अर्धनारीश्वर, तो देखिए बिल्कुल बहुत अच्छा आंसर। देखिए तीसरा नंबर हम क्या मानेंगे? तीसरे नंबर से जाएंगे।
कुटज क्या है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रसिद्ध निबंध। ठीक ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। गबन, आपको पता गोदान गबन सेवा सदन किसका है? बताइए जल्दी। गोदान गबन सेवा सदन किसका है? तो बोलेंगे मुंशी प्रेमचंद का। किसका भाई? मुंशी प्रेमचंद का। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। प्रेमचंद अपने घर में किस विधा की रचना की? बढ़िया क्वेश्चन है। प्रेमचंद अपने घर में अपनी आत्मकथा के बारे में लिखे थे। किसके बारे में? प्रेमचंद अपने घरों में किस विधा में? बोलेंगे प्रेमचंद अपने घर में अपनी आत्मकथा के बारे में लिखे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस सही विकल्प चयन की? झूठा सच यशपाल का प्रसिद्ध काव्य है। दूसरा, डॉक्टर नगेंद्र ख्याति प्राप्त उपन्यासकार हैं। तीसरा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निबंधकार थे। चौथा, गबन बालकृष्ण भट्ट की कृति है। तो सीधा सीधा आपका आंसर क्या होगा कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं वो एक कौन थे? निबंधकार थे। तो इसमें राइट आंसर थर्ड वाला सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, देखिए, ऐसे थे हमारे बापू के रचयिता भगवत सरल उपाध्याय हैं। दूसरा, राहुल सांकृत्यायन मेरी तिब्बत यात्रा की रिपोर्टाज है। अगला है कलम का सिपाही। ये देखिए क्वेश्चन आपका आंसर सही होगा। कलम का सिपाही एक जीवनी विधा है। कलम का सिपाही एक जीवनी विधा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। जयशंकर प्रसाद एक आलोचक हैं। सही विकल्प चयन कीजिए। एक ही विकल्प इसमें सही है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद एक प्रसिद्ध आलोचक हैं। पहला, महादेवी की प्रसिद्ध रचना गोदान है। गलत, अभी पढ़े थे, नहीं है। गुनाहों के देवता प्रथम, भाई गुनाहों के देवता कौन? यही देखो ना, गुनाहों के देवता किसकी है? धर्मवीर भारती की। और गुलाब राय की प्रसिद्ध कवि। तो बताइए इसमें क्या आंसर सही हो जाएगा? आप लोग जवाब दीजिए भाई। इसका जो आंसर सही होगा वो ये धर्मवीर, गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर। निम्नलिखित में से इस सही का चयन कीजिए। तो बताइए इसमें आप जैनेन्द्र कुमार मुख्यतः नाटककार हैं। और अगला है प्रेमचंद कहानीकार और उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। अगला है, ये क्वेश्चन आपको करना होगा, मैं इसको जो है होमवर्क रूप में दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर ये वाला, इसको सबको करना भाई। देखिए इसका मैं नहीं बताऊँ, बढ़िया से खोज के आना सब लोग और कमेंट करना। ठीक है, तो देखिए क्या दिया हूँ होमवर्क कि जैनेन्द्र कुमार मुख्य नाटककार हैं, प्रेमचंद कहानीकार उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी कवि और कहानीकार हैं, बाबू गुलाब राय एक उपन्यासकार। बहुत अच्छा आंसर है, तो इसको आप एक बार खोजिएगा, नहीं आएगा तो हम कल बताएंगे। ठीक ना, लेकिन एक बार आपका होमवर्क है, इसको करिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, अच्छा भी और क्वेश्चन है, चलिए ठीक है, अब तो होमवर्क दे दिए, उसी को करिएगा। देखिए इसमें सही विकल्प चयन करें। हरिबाऊ उपाध्याय कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। दूसरा है उर्वशी बाबू गुलाब राय की रचना है। ठीक ना। अगला है रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार और समीक्षक के रूप में जाने जाते हैं। अगला कोई लक्ष्मी वासुदेव महान नाटककार थे। तो इसमें बताइए कौन सही है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखो उर्वशी इनकी नहीं है, तो इसमें इस आंसर नंबर तीसरा सही होगा आपका कि रामचंद्र शुक्ल, माफ करिएगा, रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार एवं समीक्षक के रूप में जाने जाते हैं। और रामचंद्र शुक्ल की जो भी चिंतामणि रचनाएं हैं, इनकी जो भी रचनाएं बहुत प्रसिद्ध हैं। और हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सबसे मुख्य माना जाता है, क्योंकि इनकी जो प्रतियां होती हैं यही सबसे ज़्यादा प्रमाणित मानी जाती हैं। ठीक है, तो इनकी आगे बढ़ते हैं। आकाशदीप और ममता कृति किसकी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो कि ममता आपके चैप्टर में भी दिया गया है, आपके बुक में भी है ममता। तो आकाशदीप और ममता किसकी है? तो आकाशदीप और ममता किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। ठीक है ना, किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से एक कथन सत्य है, उसको आप पहचानिए। माखनलाल चतुर्वेदी गद्य काव्य के रचयिता हैं। दूसरा है सुख सागर इंशाअल्लाह खां की रचना है। तीसरा है महादेवी वर्मा प्रगतिवादी कवित्री हैं। देखिए प्रगतिवादी कवित्री हैं। चौथा है
डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासले उपन्यासकार थे। तो जहाँ तक सही लग रहा है क्या लक्ष्मी सागर वासले? नहीं, ये नहीं है। महादेवी वर्मा कवित्री तो है लेकिन प्रगतिवादी युग की नहीं है। सुख सागर लल्लूलाल और इंशाअल्लाह का रानी केत की कहानी ये भी नहीं है। तो बोलेंगे माखनलाल चतुर्वेदी गद्य काव्य के रचयिता थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित में से कोई एक कथन सत्य है, उसको पहचानिए। तो आप इसमें आएंगे त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल की रचना है। दूसरी बात, त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल की रचना है। तितली और कंकाल जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। अगला है प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा जाता है। और उसके बाद है, देखिए ध्यान से, कुरुक्षेत्र सॉरी यहाँ पे देखिए असत्य है माने गलत है, क्या ये तीनों सही लग रहा है। त्रिवेणी भी रामचंद्र शुक्ल की, ठीक है। तितली और कंकाल, मकरंद जाल और जन्मेजय का नाग, ये सब इसका है, जयशंकर प्रसाद का है ना। और प्रेमचंद उपन्यास सम्राट किसी प्रेमचंद, ये भी सही है। तो गलत कौन है? कुरुक्षेत्र दिनकर का उपन्यास नहीं है। जो गलत है, गलत ही क्या है, सही है। तो गलत पूछा है तो जो गलत है वही सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम इसका देखिए 4th वाला आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 22 तरफ बढ़ते हैं। आंधी और प्रतिध्वनि, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आंधी और प्रतिध्वनि क्या है? क्या एक कहानी है, क्या एक उपन्यास है, निबंध है या काव्य? बताइएगा। आंधी और जो ध्वनि है, प्रतिध्वनि है, एक क्या है? एक कहानी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 का एक ही तरफ चलेंगे हम। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23, इरावती बिंदालाल वर्मा की, जो इरावती है ये वृंदालाल वर्मा की रचना है। दूसरा, मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय का निबंध संग्रह है। तीसरा, जन्मेजय का नागयक राय कृष्ण, ये भी देखिए नहीं है, नाटक नहीं है जन्मेजय का नागयक। मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय निबंध संग्रह नहीं है। इरावती बिंदालाल वर्मा की रचना नहीं है। तो क्या सही है? सर्वोदय की बुनियाद श्री हरिभाऊ उपाध्याय। ठीक है, सर्वोदय की बुनियाद श्री हरिभाऊ उपाध्याय। अगले क्वेश्चन की हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। ये बढ़िया क्वेश्चन है, बताइएगा। गद्य के कवियों को क्या कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा, जो गद्य के कवि होते हैं, भंगिमा, ताल, कसौटी, ये सभी। तो बोलेंगे गद्य के कवियों को क्या कहा जाता है? गद्य के कवियों को हम कसौटी कहते हैं। गद्य के कवियों को क्या कहते हैं हम? तो गद्य के कवियों को हम कसौटी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर ये लास्ट होगा हमारे समझ से। चलिए देखिए, लहरों, सागर के लहरों पर भगवत शरण उपाध्याय रचित किस विधा की रचना है? रचित किस विधा की रचना? बोलेंगे ये यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, यात्रा वृत्तांत है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या अगला क्वेश्चन हम लोग यही किए हैं ना भाई? यही क्वेश्चन हम लोग किए ना मेरी बेहतर? हाँ ठीक है, यही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो, कोई दिक्कत नहीं, बस यहीं तक हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 तक। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही।